Students, welcome back to English online class. Today we are going to read an interesting chapter. The chapter name is A True Friend. So hurry up, take out your English reader book and open page number 3. So let's start. A true friend. What do you mean by a true friend? A true friend is a friend who helps you इन टफ सिचुएशन। जो ऐसा दोस्त जो आपकी मुश्किल में हेल्प करे, हमेशा आपके साथ हर सिचुएशन में, चाहे वो सुख हो दुख हो, हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। सो दैट इज कॉल्ड अ ट्रू फ्रेंड। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Rahul and Raj were best friends studying in class 4. Rahul was good at sports but poor in studies. Raj was good at both. They often had a cycling contest. Raj always managed to win. As a result, Rahul became jealous of Raj. अब दो दोस्त हैं, राहुल एंड राज। ठीक है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 4th में। जैसे कि आप क्लास 4th में पढ़ते हो, ऐसे ही राहुल और राज भी क्लास 4th में थे और बेस्ट फ्रेंड्स थे। राहुल जो था वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा, लेकिन स्टडी में अच्छा नहीं था। राज जो था वो स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडी में भी बहुत अच्छा था। अब जनरली क्या होता, उनका आपस में साइकिलिंग का कॉन्टेस्ट होता। ठीक है, तो राज जो है हर बार जीत जाता। एज अ रिजल्ट धीरे धीरे क्या हुआ, राहुल को राज से जेलस हो गया, जलने लग गया, अंदर ही अंदर चिढ़ने लग गया राज से कि हमेशा वो ही फर्स्ट आता है। ठीक है, तो द स्पोर्ट्स डे वॉज नियर, everyone was practicing for it. Rahul and Raj were very good at athletics. Rahul was determined to win, but he was not sure whether he could score a win over Raj. Slowly, he started talking lesser and lesser with Raj. Raj asked him the reason many times, but Rahul always put him off with one excuse or the other. अब स्कूल में स्पोर्ट्स डे होने वाला था। ठीक है, स्पोर्ट्स डे पास था। अब सारे स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे अपने अपनी गेम्स की। ठीक है, राहुल और राज जो थे गुड एथलेटिक्स थे, बहुत अच्छा दौड़ते थे। तो राहुल को था कि हाँ, डिटर्मिन्ड यानी दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास था कि वो जीत जाएगा, बट उससे थोड़ा सा वो श्योर नहीं था कि वो राज को हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा। डाउट था उसे, इस बात पे उसे भरोसा नहीं था कि वो राज को हरा पाएगा, क्योंकि राज भी बहुत अच्छा दौड़ता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, राहुल ने जो है राज से बात करना कम कर दिया। राज ने उससे कई बार पूछा, रीज़न पूछा, क्या हुआ है भाई, क्यों नहीं बात करते? या मान लो आपका फ्रेंड है, आपसे बात करना धीरे धीरे कम करे, आपको इग्नोर करना शुरू कर दे, तो आप तो पूछोगे ना कि क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करता ढंग से, या जो भी रीज़न है मुझे बताओ। तो इस तरह राज ने भी राहुल से पूछा रीज़न, तो राहुल ने जो है हर बार कोई ना कोई बहाना बना के उसे टाल देता, कभी ये बहाना कभी वो बहाना, उसे रीज़न नहीं बताया है। One day before the sports day, Rahul hit upon a plan to defeat Raj. He went to the ground before anyone had arrived there. He dug a small pit on the path where Raj was supposed to run. He covered it with leaves and went back to his classroom. अब स्पोर्ट्स डे से एक दिन पहले राहुल को राज को डिफीट, हराने का एक आइडिया, एक प्लान आया दिमाग में कि वो कैसे राज को हरा सकता है गेम में।
अब उसने क्या किया राहुल ने, वो ग्राउंड में गया, ये देखिए, और ऐसे टाइम गया कि जब वहाँ पे अभी कोई पहुँचा नहीं था, वो वहाँ ग्राउंड में पहुँच गया। ठीक है, अब उसने क्या किया, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये क्या है, ट्रैक बने हुए हैं। ठीक है, आपने टीवी में भी देखा होगा कि यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और यस प्लेयर्स तो भागते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अब क्या हुआ, राहुल जो है ग्राउंड में ऐसे टाइम गया जब ग्राउंड में कोई भी नहीं था, तो उसे पता था कि राज जो है इस ट्रैक में, दिस इज कॉल्ड ट्रैक, ठीक है, इस ट्रैक में दौड़ेगा, उसका ये ट्रैक है, सब खिलाड़ी अपने अपने ट्रैक में दौड़ते हैं ना, तो राज का उसे आइडिया था कि वो इस ट्रैक में दौड़ेगा। तो अब उसने क्या किया, ट्रैक के बीच में ये एज यू कैन सी ये राहुल है और ट्रैक के बीच में क्या कर रहा है, ये देखिए ध्यान से, खड्डा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसने यहाँ पे छोटा सा एज यू कैन सी गड्ढा कर दिया और उस गड्ढे को उसने लीफ से, पत्तों से ढक दिया ताकि दिखे ना कि वहाँ पे गड्ढा है, और वापस अपने क्लासरूम में चला गया। डू यू थिंक राहुल ने यहाँ पे गड्ढा करके ठीक काम किया, बताओ, नहीं ना। When the race, now turn the page, started, Raj was ahead of Rahul, but after some time Raj stepped on the pit and fell down. He was seriously injured. अब रेस स्टार्ट हुई। ठीक है, अब राहुल ने तो यहाँ पे गड्ढा कर दिया और लीफ से कवर करके चला गया। ठीक है, अब जब रेस स्टार्ट हुई, सब अपने अपने ट्रैक में दौड़ना शुरू हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे राज था, राज जैसे ही दौड़ रहा है बड़ी तेज था और सबसे आगे था। ठीक है, सबसे आगे वो था और यहाँ पे आया, गड्ढे पे उसका पैर पड़ा, वो क्या होगा, गिर गया और बहुत ही सीरियसली वो घायल हो गया, उसे बहुत, ठीक है, चोट आई, ही वो सीरियसली इंजर्ड, बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। Rahul overtook him. He was very happy as his plan had worked and he had won the first prize. ठीक है, अब राज तो आगे था राहुल से रेस में, लेकिन वो गिर गया, उसे चोट आ गई, तो अब आगे कौन निकल गया, राहुल। तो राहुल जो है आगे निकल गया और वो बहुत खुश था कि उसने जो प्लान बनाया था वो काम कर गया और वो फर्स्ट प्राइज जीत गया। राहुल टुक द ट्रॉफी होम। His parents were also very happy. His friends were proud of him. But now Rahul was not happy. He started feeling that he did not deserve the trophy as he had cheated and had hurt his best friend. अब राहुल जीत गया फर्स्ट प्राइज, वो ट्रॉफी लेके घर गया, उसके पेरेंट्स बड़े खुश हुए। अब आप अगर कोई ट्रॉफी जीतते हो और घर लेके जाते हो, आपके पेरेंट्स खुश होते हैं ना, तो ऐसे ही राहुल के पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए, उसके फ्रेंड्स भी उस पर प्राउड फील कर रहे थे। बट राहुल खुश नहीं था। क्यों नहीं खुश था, उसे धीरे धीरे फील होने लग गया कि वो ये ट्रॉफी नहीं डिजर्व करता। क्यों, क्योंकि उसने तो चीटिंग करके ये जीती है और अपने बेस्ट फ्रेंड को भी उसने हर्ट किया है। उस रात जिस दिन वो ट्रॉफी जीत के घर गया, ठीक है, उस रात को राहुल जो है ढंग से सो नहीं पाया, उसे बार बार महसूस होने लग गया कि उसने गलती की है, उसने अपने फ्रेंड को चीट किया है। और वाकई उसने चीट किया था, है ना। अगर वो खड्डा ना करता तो क्या होता, ना राज गिरता और राज ही जीतता। तो इस तरह राहुल को महसूस हुआ कि उसने गलत किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द प्रिंसिपल्स रूम। ही ओपन्ड द डोर एंड सेड, एक्सक्यूज मी सर, कुड आई स्पीक टू यू फॉर अ वाइल। अब अगले दिन राहुल ने क्या किया, वो प्रिंसिपल सर के रूम में गया, उसने डोर ओपन किया और कहा, एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। Inside, he admitted that he had dug the pit in which Raj had fallen down. The principal said, I am happy that you have realized
your fault. Rahul, you should make friends with Raj and promise me that you will not betray him again. Besides, you must study very hard and secure good marks like your friend. अब अंदर वो गया, ठीक है, प्रिंसिपल सर के पास, और उसने प्रिंसिपल सर को सारी बात बता दी। क्या बताई? कि उसने जो है ऐसे ग्राउंड में गड्ढा किया था जिसमें कि राज गिर गया था। तो इस तरह उसने अपनी प्रिंसिपल सर के सामने गलती मानी, ठीक है। तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ राहुल। अगर आपसे भी कोई गलती हो जाए तो अपने पेरेंट्स या टीचर को सच बता दो। सच बोलना अच्छी बात होती है, ठीक है। तो इस तरह राहुल ने भी अपनी गलती मान ली। कोई भी गलती तो हर एक सबसे होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता ना। तो अगर बाय चांस कोई गलती हो भी जाए तो डरना नहीं चाहिए, अपनी गलती को मान लेना चाहिए, तो सामने वाला अंडरस्टैंड करेगा। अब यहाँ पे राहुल ने अपने प्रिंसिपल सर को गलती बताई, ठीक है। तो प्रिंसिपल सर को अच्छा लगा ना कि राहुल ने सच बोला। अगर मान लो राहुल सच नहीं बोलता और प्रिंसिपल सर को कहीं और से पता लगता कि राहुल ने ऐसा काम किया तो उन्हें तो गुस्सा आता। लेकिन यहाँ पे तो राहुल खुद अपने गलती मानना गया है उसने प्रिंसिपल सर के सामने, ठीक है। तो इस तरह प्रिंसिपल सर ने उसे गुस्सा नहीं किया, बल्कि वो खुश हुए कि उसने सच बताया। तो उन्होंने उसे कहा कि मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी गलती मानी है राहुल। अब तुम राज के साथ फ्रेंडशिप करो और मुझसे प्रॉमिस करो कि आगे से उसे धोखा नहीं दोगे और तुम खूब मेहनत करोगे, स्टडी करोगे और अपने फ्रेंड राज की तरह अच्छे मार्क्स लोगे, क्योंकि राज तो स्टडी में भी बहुत अच्छा था। Rahul went to Raj and apologized to him from the core of his heart. Raj forgave him and agreed to be friends with him again. राहुल ने क्या किया? अब वो राज के पास गया और उसे अपोलोजाइज की। क्या किया? अपोलोजाइज मीन्स माफ़ी मांगी। उसने राज से माफ़ी मांगी। राहुल ने राज को सारी बात बता के उसे माफ़ी मांगी, ठीक है। पूरे दिल से माफ़ी मांगी, सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, और राज ने भी उसे माफ़ कर दिया और आपस में वो वापस फ्रेंड्स बन गए। आफ्टर सम डेज a class test was held. Rahul gave a poor performance. He managed to score very less marks. His principal said, "This is your last chance. If you do not perform well in the term and examination also, you will be punished." अब कुछ दिन बाद क्या था? क्लास टेस्ट थे, क्लास में टेस्ट थे। तो राहुल के मार्क्स अच्छे नहीं आए क्योंकि वो स्टडी में तो पुअर था, ठीक है। तो उसके बहुत ही कम मार्क्स आए। प्रिंसिपल सर ने कहा ये तुम्हारा लास्ट चांस है राहुल, अगर फाइनल टर्म में तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो तुम्हें पनिश किया जाएगा।